Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, Be Your Own Sugar Daddy, Almani Explained. Okay, चहल का कोई मतलब अपनी वाइफ के साथ आई थिंक सो डिवोर्स वगैरह चल रहा है कि पता नहीं हो गया है, उसके ऊपर जो है वो न्यूज बुक वाले जो है शुभांकर मिश्रा जो है वो उसके ऊपर एक न्यूज लेकर आया। आईपीएल 2095 का गेम भी चल रहा है, उसके अंदर चहल खेल भी रहे हैं, बट उस बैक स्क्रीन जो है वो क्रिकेटर्स की जिंदगी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, लेकिन फिर भी अच्छा खेलते हैं भाई, अपने माइंड को जो है वो स्टेबल रखते हैं, अपने गेम को भी, अपनी पर्सनल लाइफ को भी। तो ये कोई इजी बात नहीं होती। तो चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। और आजकल मैंने देखा क्रिकेटर्स के अंदर डिवोर्स बहुत ज्यादा मतलब आम हो चुकी है। हार्दिक पांड्या की भी आप लोगों को पता पहले हुई थी। तो मैं कहती हूँ कि आप विराट और रोहित शर्मा से ना बहुत बड़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो शादी को आपने चलाना है। डिवोर्स हर मसले का हल नहीं होती। तो चलेगा इस वीडियो पे चलते हैं। रोनाल्डो ने इश्क किया, बच्चे पैदा किए, लेकिन शादी नहीं की। मोरक्को के फुटबॉलर अशरफ हकीमी ने शादी की, लेकिन शादी नहीं की, मां के नाम कर। कई बार मन में सवाल आ रहा था क्यों, लेकिन अगर इस सवाल का जवाब चतुर चालाक चंचल चहल के पास होता तो चहल को अपनी टी शर्ट पर वो शुगर डैडी वाला कोट नहीं लगाकर घूमना पड़ रहा। चहल को 5 करोड़ रुपया लगभग अपनी एक्स वाइफ को नहीं देना पड़ा। सबके डैडी को शुगर हो रहा है। लेकिन जब यह घटना हुई तो हिंदुस्तान में कई लोगों के मन में यह सवाल आया कि अगर दहेज लेने को भारत में अपराध माना जाता है तो फिर एलुमनी लेना कम से कम सशक्त, मजबूत, इंडिपेंडेंट और सेल्फ मेड महिलाओं के लिए अपराध क्यों नहीं? क्यों ये नॉर्मल? मतलब लड़के कोई एटीएम मशीन तो है नहीं कि जो ये ट्रेंड चल पड़ा है कि पहले एक अमीर आदमी पकड़ो, उससे शादी करो, शादी के बाद कुछ महीनों या कुछ सालों में अपने नाम पर करोड़ों का इंतजाम कर लो, डिवोर्स ले लो। ये सवाल खासतौर पर उन केसेस में ज्यादा मजबूत हो गया है जहां पर बच्चे नहीं हैं, बिजनेस ही लड़कियों ने बना लिया। और चहल और धनश्री का जब डिवोर्स होता है तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है। ये सवाल इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि चहल और धनश्री के रिश्ते को लेकर बहुत सारे सवाल थे। धनश्री पर कई बार एलिगेशन लगते थे, चहल पर भी लगते थे, लेकिन धनश्री खुद को मजबूती से कहा करती थी कि मैं एक सेल्फ मेड इंडिपेंडेंट वुमेन हूं, मैंने अपने दम पर पहचान बनाई, अपने दम पर मुकाम हासिल किया है। मैं एक डॉक्टर हूं, एक एक्टर हूं, एक इन्फ्लुएंसर हूं, एक डांसर हूं, स्ट्रॉन्ग वुमेन हूं, मैं खुद कमाती हूं, खुद उड़ाती हूं, जहां हूं अपने दम पर पहुंची हूं। चहल से इश्क किया था, लेकिन फिर ऐसा लगा कि कोर्ट रूम में शायद धनश्री ये बातें भूल गई और 4.25 करोड़ रुपए ले। सोशल मीडिया पर सशक्त महिला बनकर अपनी बात रखने वाली धनश्री कोर्ट के सामने बेचारी बन गई और जज साहब ने भी चहल को मानो कहा कि भाई साहब 5 करोड़ दे दीजिए। हालांकि चहल के केस में 60 करोड़ का इतना गाना गा दिया गया था कि जब 4.25 करोड़ की बात आई तो लोगों ने कहा चहल भैया सस्ते में निपट गए। कुछ ने मीम्स बनाकर मौज काट ली, कहा कि चहल की आईपीएल सैलरी 18 करोड़, धोनी की आईपीएल सैलरी 4 करोड़, धनश्री ने बैठे बैठे छाप दिए 4.75 करोड़। लेकिन हंसी मजाक के इर्द गिर्द एक सीरियस सवाल जो देश के कई लड़कों के मन में आ रहा था वो ये था कि क्या ये एक नई स्कीम है, अमीर लड़का फंसाओ, पैसे बनाओ? हाँ, क्योंकि अमीर लड़के शादी करें ऐसा देश में उदाहरण नजर नहीं आता है, या होगा भी तो मेरे ख्याल से उंगलियों पर होगा। आप गिन के बता देना मुझे। वैसे एलुमनी वाला हिसाब किताब जो है ये भी जेंडर बेस्ड नहीं है, मतलब ये पति भी पत्नी से ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको 10 नाम बैठे बैठे गिना दूंगा, आप एक नाम नहीं गिना पाओगे जहां पर पत्नी पति को पैसा दे रही है। आप गिना दो। एक वो श्वेता तिवारी वाला केस आया था, बाद में वो भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निकला था और बाद में वही एलिगेशन श्वेता के दूसरे पति ने श्वेता तिवारी पर लगा दिया था, वो एक अलग मसला है। और इसीलिए मेरे मन में यह सवाल आ रहा है कि क्यों दो पत्ते एलुमनी को लेकर कई सारी शर्तें, जैसे
पत्नी से गुजारा भत्ता पाने के लिए वो लोग हकदार हैं जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। यानी अगर वाइफ आपकी जॉब नहीं करती है, दिव्यांग है, किसी वजह से पैसा कमाने में सक्षम नहीं है, या मेंटली उसे कोई परेशानी है, किसी गंभीर बीमारी का सामना कर रही है, इन कारणों में पति को उसे गुजारा भत्ता देना होता है। और यह सही है, हम यहां पर कह रहे हैं कि यह सही है। अगर बच्चा है, बच्चे का पालन पोषण करना है, समझ में आता है। पत्नी शारीरिक रूप से अक्षम है, समझ में आता है। पत्नी मानसिक रूप से सही नहीं है, समझ में आता है। पत्नी किसी गंभीर बीमारी की चपेट में है, समझ में आता है। लेकिन फिर मन में ख्याल आता है कि जब महिला छाती ठोक कर यह दावा कर रही हो कि मैं डॉक्टर हूं, मैं एक्टर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, आई एम अ सेल्फ मेड वीमेन, मैंने जो किया अपने दम पर किया है, तो फिर क्यों? और ये वन वे ट्रैफिक, क्योंकि कोर्ट तो कहता है कि हमारा जो कानून है वो जेंडर न्यूट्रल है। ये वाला सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 24 में इसे जेंडर न्यूट्रल माना गया, यानी पति भी मांग सकते हैं। लेकिन आप मुझे, जैसा मैंने कहा, एक उदाहरण नहीं बता पाएंगे, एक उदाहरण जो आपको पहली नजर में याद आता हो। शायद ढूंढने वाले ढूंढेंगे भी तो बड़े विरले खोज खाज के मिलेगा। ये लड़का क्यों मांगता पैसे? इसकी मुकम्मल वजह भी है। हम जिस देश में रहते हैं वहां पर पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं। सड़क पर कार और बाइक एक्सीडेंट होता है, कार वाले की गलती है, भले बाइक वाला खुद आके ठोक जाए। ऐसे ही महिला और पुरुष अगर अलग हो रहे हैं तो महिलाओं को ज्यादा अधिकार होते हैं। हो सकता है शायद बड़े रईस लोगों में यह मानसिकता होती हो कि भाई साहब, इससे पहले कि बीवी पूरे परिवार पर केस ठोक दे, समझौता कर लेते हैं, मान जाते हैं, गुजारा भत्ता दे देते हैं, एक मोटी रकम दे देते हैं। हालांकि इस विषय पर हमने कई महिलाओं से भी बात की। हमने उनसे समझने की कोशिश की कि क्या वजह हो सकती है कि जो महिलाएं इस तरह से पैसा मांगती हैं। चहल के केस में खासतौर पर कई महिलाओं ने हमसे कहा कि चहल और धनश्री के केस में धनश्री को अपनी दूसरी जिंदगी शुरू करने में बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। चहल के फैंस उन्हें ट्रोल करेंगे, चहल के फैंस उनके पीछे पड़ेंगे। ऐसे में पैसा रहेगा तो ये एम्पावरमेंट देता है, ताकत का एहसास कराता है। फिर मेरे मन में सवाल आया कि तो फिर ये नहीं कहना चाहिए ना कि आई एम अ सेल्फ मेड वीमेन। फिर जो चहल आपका मजाक उड़ाने के लिए टी शर्ट पहन रहा है जिसमें लिखा है बी योर ओन शुगर डैडी, या वो लोग जो आपको गोल्ड डिगर कह रहे हैं, उन बातों से आपको बहुत परहेज नहीं करना चाहिए क्योंकि आप पैसे ले रहे हो। मतलब दो लोग शादी करते हैं, शादी में दहेज अपराध है, दो लोगों का रिश्ता किसी वजह से भी टूटता है। क्या यह काफी नहीं है कि दो लोग एक साथ सामंजस्य नहीं बना पाए? हाँ, उसमें कुछ परिस्थितियां हैं जो हमने जिक्र किया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बच्चा है, वहां पर समझ में आता है। बट अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे हो, और चहल के केस में खासतौर पर धनश्री को एक्सपोजर मिला, दुनिया में लोगों ने जाना। आज जो परेशानी धनश्री के लिए बन रही है, धनश्री के सक्सेस के पीछे की वजह भी वही है। हमारे कानून में 4 तौर पर स्थिति है जहां पर पत्नी या पति भत्ता मांग सकते हैं। पहली, हस्बैंड ने वाइफ को तलाक दिया हो। सेकेंड, वाइफ ने हस्बैंड को तलाक दिया हो। थर्ड, तलाक के बाद पत्नी ने दूसरी शादी ना की हो और पत्नी खुद का भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, जिसके हमने कई सारी कैटेगरीज बताई, वहां पर भत्ता जाता है, समझ में आता है। पर खुद को फेमिनिज्म का झंडा बरदार बताना, सशक्त बताना और रिश्ता टूटते ही अदालत के सामने बेचारी बनकर या धमकी देकर पैसे ले लेना, ऐसे अनगिनत केसेस हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हुई। और सक्षम महिलाओं का पैसा लेना वो समझ से ये तो परे सही होता है। बात नहीं है। कई उदाहरण है। ऋतिक रोशन, सुजैन का तलाक हुआ, 400 करोड़ रुपए दिए गए। बिल्कुल यार, चहल की वाइफ को इस तरीके से पैसे डिमांड नहीं करने चाहिए थे। मॉडल भी हैं और एक जिसे कहते हैं ना सेल्फ मेड वुमेन भी वो खुद को बोलती है, तो फिर मेरे ख्याल से पैसे लेने बनते नहीं थे। और आजकल डिवोर्स जो है वो एक ट्रेंड चल चुका है, एक फैशन चल चुका है। लोग डिवोर्स के बाद, अक्सर लड़कियां मैंने देखा वो केक काट रही होती हैं, सेलिब्रेट उस चीज को कर रही होती हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि
जहाँ पे जो है वो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है, हस्बैंड बहुत मारता है, तशद्दुद है, ससुराल वाले मतलब तशद्दुद करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, तो वहां पर तो डिवोर्स ही हल होती है और कुछ हल नहीं होती। लेकिन इस मतलब केस के अंदर तो मतलब कुछ भी ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। एक मतलब लड़की भी अच्छी है, कमा भी रही है, हस्बैंड भी क्रिकेटर है, ठीक है, फिर भी जो है वो इस तरीके से डिवोर्स, मुझे समझ नहीं आती। आजकल जो है वो जितने भी सोशल मीडिया के मतलब कपल्स होते हैं, मोस्टली कुछ टाइम के बाद उनके अंदर डिवोर्स जो है वो हो जाती है। अब मुझे नहीं पता कि इसकी क्या रीजन हो सकती है, आप लोग जरूर बताइएगा। और लड़कियां, हाँ, बहुत ज्यादा केसेस के अंदर देखा गया है कि जितना अमीर लड़का होगा, ठीक है, एलमनी भी उतनी ही ज्यादा उनको मिलेगी। और इसको जो है वो हासिल करने के लिए वो फिर शादी करते हैं, कुछ टाइम बाद रहती हैं साथ, फिर डिवोर्स, चलो जी खत्म हो गया। रोनाल्डो ने सही किया, उसने शादी नहीं की, लेकिन शादी ना करके बच्चे भी कर लेना और एक लड़की को साथ रखना, वाइफ तो उसको बोल नहीं सकते ना, क्योंकि शादी नहीं रोनाल्डो ने की, तो इट्स अ सिन। ठीक है, आप मतलब पैसे बचाने के लिए, ठीक है, और आप एक गुनाह कर रहे हैं, तो वो भी गलत है कि बगैर शादी के बच्चे कर लेना। तो गाइज, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी? डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। चलेगा, इस बोलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।